अब यहाँ से बहुत ध्यानपूर्वक आपको सीखना है, बेसिक चीज तो मैंने सिखा दिया। अब देखिए ये पहला जो हमारा क्या है कि यदि हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य किस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो अगर हमारा एक्टिव वॉइस, तब हम कैसे उसका पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी हमारा टेंस जो सेंटेंस है या वाक्य है अगर वो एक्टिव वॉइस में होगा तो किस फॉर्म में होगा वो देखिए, उसमें सब्जेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेंस भी आपको समझने को मिल जाएगा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वही हमारे लिए एक्टिव वॉइस की तरह काम करेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वर्ब के फॉर्म्स आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप वर्ब के फॉर्म्स एक बार जरूर देखें, ठीक है। वर्ब के फॉर्म्स तो बेसिकली 3 या 4 ही होता है, लेकिन 5 भी होता है, V1, V2, V3, V4, V5। V1 में तो जो रूट वर्ड्स होते हैं, जो रूट वर्ब होते हैं वही होता है, जैसे प्ले, ठीक है। प्ले का क्या हो गया, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सेकंड में जाएंगे तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, थर्ड में भी प्लेड हो जाता है। फोर्थ में जब आते हैं तो फोर्थ जो होता है ING फॉर्म होता है। मैं एक बार एक एग्जांपल बता रहा हूँ, प्ले का प्लेइंग हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा रूट वर्ब होता है वो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। फोर्थ में जाओगे तो उसमें ING लगा के उसका फोर्थ फॉर्म बनाया जाता है, तो प्ले का प्लेइंग हो गया। फिफ्थ वाला जो फॉर्म होता है इसमें एस या फिर ES लगा के बनाया जाता है, तो जैसे प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, PLAYS, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिफ्थ फॉर्म में एस या ES फॉर्म वाला जो वर्ब का फॉर्म होता है उसको हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, फोर्थ वाले में ING, और फर्स्ट वाला जो रूट वर्ब होता है। तो ये बेसिक चीज था, ठीक है। अब चलिए, तो ये जो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। फिफ्थ फॉर्म का यूज कब किया जाता है, जब हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। जब हमारा नाउन कैसा हो, सिंगुलर नाउन होगा, तब उसमें एस या ES लगाया जाता है उसके वर्ब के साथ, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ही, शी, इट, ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ जब वर्ब का यूज करेंगे तब भी उसमें एस या ES लगेगा। जैसे वह खेलता है तो ही प्ले नहीं करेंगे, ही प्लेज करेंगे, वह खेलता है, क्योंकि ही क्या है, हमारा सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। राम खेलता है तो राम प्ले नहीं कहेंगे, राम प्लेज कहेंगे, क्योंकि राम भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो ये डिपेंड करता है, इसीलिए एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, एग्जांपल मैं अभी समझाऊंगा। अब देखिए, जब उस एक्टिव का पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्ट था पैसिव में वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसका जो सब्जेक्ट था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर आ जाएगा। ये बेसिक चीज, एग्जांपल अभी समझाऊंगा तो और बेसिक क्लियर हो जाएगा, बस समझते जाइए। फिर क्या करना होता है पैसिव में, इज, एम, आर में से किसी एक का यूज करता है, डिपेंड्स ऑन जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नंबर पे डिपेंड करता है कि सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, किस पे है। सिंगुलर नंबर है तो इज का प्रयोग होगा, आई अगर हमारा सब्जेक्ट है तो एम का प्रयोग होगा, प्लूरल नंबर है तो उसके साथ आर का यूज करेंगे, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, तो मैं शुरू में ही बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और बाई का प्रयोग करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देखिए आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में बाय तो है नहीं, तो हम उसको पहचानना हम सीख लिए, आइडेंटिफाई करना। तो ये ही हेल्प्स ही हमारा क्या है, ये ही हेल्प्स मी हमारा एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्स देखिए एस लगा है तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हो गया, मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब हम इसका एक्टिव को इस पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या देखा, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। तो मैंने पीछे आपको, ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, समझ में आ रहा ना। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या था, याद करिए, आई था, तो मी की जगह हो जाएगा आई। अब देखिए यहाँ पे इज, एम, आर में से मैंने क्या बताया कि आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं, तो आई एम। हेल्प्स में हेल्प हमारा रूट वर्ब है, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म अब यूज करेंगे, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड, ठीक है, तो HELPED, आई एम हेल्प्ड बाय लगाएंगे। अब देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट था, अब हमको इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या था, याद करिए, पीछे देखिए हिम, तो ये हमारा पैसिव में कन्वर्ट हो गया, आई एम हेल्प्ड बाय हिम,
ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है ही चिट्स एवरी डायरेक्टर। ठीक है, ही चिट्स एवरी डायरेक्टर, वह सभी डायरेक्टर को चीट करता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे इतना तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि आप एक्टिव और पैसिव पहचान लेंगे। ठीक है, बेसिक क्या आपको पहचानना है क्या, कि उस फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे पहली बात तो जैसे ही आप बाई देखेंगे तो समझ रहे कि वो पैसिव का है, जिसमें बाई नहीं है वो एक्टिव का यूज करते हैं, तो एक्टिव होता है। तो देखिए इसमें तो बाई है नहीं, तो एक्टिव है। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। देखिए ध्यान से, ही चिट्स एवरी डायरेक्टर, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे। चिट्स मतलब चीटिंग करना, तो चीट करना मतलब चीट क्या, हमारा वर्ब हो गया। एवरी डायरेक्टर, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है ना, एवरी डायरेक्टर ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, और चीट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब जब इसका पैसिव कन्वर्ट करोगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट था पैसिव में क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो यहां पे हमारा हो जाएगा एवरी डायरेक्टर। ठीक है, एवरी डायरेक्टर। अब देखिए ये हो गया। अब एवरी डायरेक्टर, एक डायरेक्टर की बात कर रहा है, प्रत्येक डायरेक्टर की बात कर रहा है, मतलब एक की बात हो रहा है। तो जब एक डायरेक्टर है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो एवरी डायरेक्टर इज। अब देखिए यहां पे वर्ब क्या है, चीट करना, तो चीट का थर्ड फॉर्म चीटेड। ठीक है, एवरी डायरेक्टर इज चीटेड बाय, और ही है, ही का सब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, तो ही का हिम हो जाएगा। तो ये हमारा जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया, एवरी डायरेक्टर इज चीटेड बाय हिम। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल रख लेते हैं एक्टिव में। देखिए अब जैसे देखिए, अभी हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर रहे हैं। अब पैसिव टू एक्टिव भी कन्वर्ट करना कोई भारी चीज नहीं है। जैसे मैं लिख दिया आई एम हेल्प्ड बाय हिम, तो ये स्ट्रक्चर हमको पता है। ठीक है, पैसिव का आई एम हेल्प्ड बाय हिम। तो जब हमको पता है कि ये पैसिव में है, तो एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हिम है उसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, हेल्प्ड है, तो हेल्प का ही के साथ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हेल्प्स, और आई है यहाँ पे, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मी, तो ही हेल्प्स मी हो जाएगा। तो इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो होगा वो पैसिव टू एक्टिव में कन्वर्ट करने का हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्टिव वॉइस का। ठीक है, एक्टिव वॉइस का देखिएगा, योर बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। योर बिहेवियर वेक्सेस मी। वेक्सेस का मतलब, वेक्स का होता है परेशान करना। ठीक है, VEX मतलब परेशान करना, ES लगा के वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होगा तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे कन्वर्ट करना है मैं तो सिखाई दिया। अब ये तीसरा एग्जांपल है, तो एक्टिव है, अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पैसिव में देखिए, योर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, योर बिहेवियर, ठीक है, ये टोटल के टोटल योर बिहेवियर, यहां से यहां तक की जो बात हो रही है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। वेक्सेस मी मतलब वेक्स क्या है हमारा, ये वर्ब हो गया, मी क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट था उसका सब्जेक्ट में बनाएंगे, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई, तो आई। ठीक है, अब देखें आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, तो लिखेंगे आई एम। अब देखिए वेक्स का थर्ड फॉर्म, तो वेक्स का थर्ड फॉर्म होता है वेक्स्ड, VEXED। अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पे ही एक्सेप्शन है। याद करिए मैं पीछे बताया था कि कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम बाय का यूज नहीं करते, उसमें एट का, इन का, टू का यूज करते हैं। तो यहां पे योर बिहेवियर के साथ एट का यूज करते हैं, तो आई एम वेक्स्ड एट योर बिहेवियर। ठीक है, योर बिहेवियर। ठीक है, तो ये इस वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये कैसे, क्या इसमें बेसिक चीज है कि आपको पहले टेंस पकड़ना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रेजेंट, देखिए एक चीज ध्यान से अगर देखेंगे ना, तो अगर एक फॉर्मेट में लिखूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें देखिए इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो इसमें आप इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं वो कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें सब समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करना हम सीख लिए। इसका आप बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप टेंस पकड़ना पहचानिए। तो हमने इसमें देखा कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या
फर्स्ट फॉर्म होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और उसका कैसे कन्वर्ट करना होगा।